महिला आरक्षण बिल में संशोधन को मंजूरी दी गई है। मोदी कैबिनेट से संशोधन बिल को मंजूरी दी गई। 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र चलेगा। तो देखिए, महिला आरक्षण को लेकर पहले से ही कई बार सवाल उठाए जा रहे थे और कई बार इसको लेकर मुद्दा भुनाने की कोशिश भी की गई है। तो देखिए किस तरीके से महिला आरक्षण बिल में संशोधन को मंजूरी दी गई है। तो मोदी कैबिनेट से संशोधन बिल को मंजूरी दी गई और ये महत्वपूर्ण जानकारी सामने आते हुए तो 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र चलेगा। उस दौरान इसके ऊपर बातचीत होती हुई और चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। तो देखिए किस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर लगातार सवाल उठते रहे गए और भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर कई बार बोलती हुई नजर आ चुकी है कि महिलाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है, महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए और इसको लेकर देखिए मोदी कैबिनेट से संशोधन बिल को मंजूरी दी गई। तो देखिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजीव मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ संशोधन किया गया, क्या कुछ मंजूरी दी गई है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को आज मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, क्योंकि इस बात को उम्मीद जताई जा रही थी जब कैबिनेट की बैठक हुई तभी से कि आज की जो बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और महिला संशोधन विधेयक जिसे लाने के लिए जो सत्र है 16, 17 और 18 तारीख को जो सत्र बुलाया गया है उसके पहले जो बैठक हो रही है तो आज ही ये मंजूरी मिल जाएगी। तो बिल्कुल सही रहा, मंजूरी मिल गई है। 16, 17 और 18 तारीख को जो संसद के जो सत्र बुलाए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए सरकार की ये पूरी कोशिश है कि इस सत्र में इस बिल को पास करा लिया जाए। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कोशिश में जुटे हुए हैं। आपने देखा होगा कि चुनावी रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको बड़ा मुद्दा बना करके जनता के सामने लेकर के गए। शनिवार को जब केरल में वो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो वहां पर उन्होंने अपील किया कि यह जो संशोधन विधेयक है इसमें सभी राजनीतिक दलों को सर्वसम्मत से अपना सहयोग देना चाहिए, निर्विरोध इसे पास कराने में सहयोग देना चाहिए। यह एक बड़ी सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि देश की आधी आबादी जो है महिलाओं की है और महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। लोकसभा में जो है 33% उनको आरक्षण मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 2011 जनगणना के हिसाब से परिसीमन होगा और उसके बाद जो लोकसभा की सीटें जो हैं 543 हैं वो बढ़ करके 816 हो जाएंगी। 50% जो है सीट बढ़ाने की बात चल रही है, जो पूरी तरह से रोड मैप तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे तौर पर कहना है कि उनकी कोशिश है कि 2029 लोकसभा के चुनाव के पहले इसे लागू कर दिया जाए और जब 2029 लोकसभा चुनाव हो तो आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद जो संसद में सीटों की संख्या बढ़े और महिला प्रतिनिधित्व, जो महिलाओं की जो भागीदारी होनी चाहिए उसकी संख्या बढ़नी चाहिए। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री लगातार इस पर फोकस दे रहे हैं। नारी बंधन अधिनियम जो लागू किया गया था उसमें अब संशोधन की जरूरत है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री लगातार जनमानस को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के जो बड़े मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री अमित शाह की बात कीजिए, राजनाथ सिंह की बात कीजिए या कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की बात कीजिए, ये जो क्षेत्रीय दल के जो नेता हैं, जो फ्लोर लीडर हैं, उन लोगों से संपर्क में है। सभी लोगों को विश्वास में लिया जा रहा है कि यह जब फ्लोर पे जब इसको रखा जाए। बिल्कुल राजीव, तो देखिए जिस तरीके से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, कहीं ना कहीं चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। मेरे साथ जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।